उत्तराखंड की सियासत में अब चुनावी बिगुल बच चुका है। 2027 की बिसात पर मोहरे नहीं, अब सेनापति उतर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। रणनीति, संगठन और नेतृत्व को लेकर तीर चलने लगे हैं और इस सियासी रण में दोनों दल खुद को विजेता बता रहे हैं। उत्तराखंड में जैसे जैसे 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। अब सियासी बहस नीतियों से आगे बढ़कर सेनापतियों और ब्रिगेडियरों तक पहुंच गई है। बीजेपी ने दावा किया कि बीजेपी के एरिया कमांडर, सेनापति और ब्रिगेडियर मैदान में उतरेंगे तो कांग्रेस कहीं नजर नहीं आएगी। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास न नीति है, न नेतृत्व और न ही कोई मजबूत सेनापति। भारतीय जनता पार्टी के पास सेना भी है, सेनापति भी है, कमांडर भी है, एरिया कमांडर भी हैं, विधानसभा कमांडर भी हैं, जोनल कमांडर भी हैं। सारे लोगों को जिम्मेदारी दी है। आपके पास कार्यकारिणी है नहीं, 4 साल से कार्यकारिणी आप बना नहीं पाए और चुनाव लड़ने की बात आप कहते हैं। वहीं बीजेपी के इस आत्मविश्वास पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। कांग्रेस ने इसे बीजेपी का अहंकार करार दिया। प्रतिमा सिंह ने कहा कि कांग्रेस के सेनापति मैदान में उतरेंगे तो बीजेपी को यह भी समझ नहीं आएगा कि हमला कहां से हुआ। भारतीय जनता पार्टी को जिस गलतफहमी में रहना है वो रहे कि हमारे पास सेनापति है या सिपाही नहीं है। अगर हमारे पास सिपाही ना होते तो चाहे निगम चुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, जो है करारे की जो टक्कर देने का कार्य कांग्रेस पार्टी के उन्हीं सिपाहियों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। फिलहाल जुबानी तीर चल रहे हैं, रणनीतियों का शोर है और दावे तेज हैं। लेकिन लोकतंत्र के इस युद्ध में सबसे बड़ा फैसला जनता की अदालत ही करेगी। 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस के बीच अब कमांडर और सेनापति के नाम को लेकर के सियासत देखने को मिल रही है। मगर बड़ा सवाल है कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी, इसका फैसला जनता जनार्दन करेगी। कैमरा पर्सन अमरीश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, देहरादून।